आपको दिखा रहे हैं किस तरह से केदारनाथ धाम को यहाँ पर सजाया गया है। कई क्विंटल की माला यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, फूल मालाओं से और रंगीन लाइटों से इसे सजाया गया, जहां अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। हालांकि जो स्थल है वहां आपको कुछ एसटीएफ के जवान या फिर तमाम जो पुलिस प्रशासनिक अमला है वो भी नजर आ रहा होगा, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से कई तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और ऐसे में चूंकि मौसम बिगड़ सकता है, उसको लेकर भी यहाँ पर कई तरह की जो प्रक्रिया है वो भी प्रशासनिक अमले की तरफ से की गई है। तो एक अद्भुत नजारा यहाँ केदारनाथ धाम से सामने आ रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से, जहां अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। उनके साथ यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और तमाम विधायक भी मौजूद हैं। उन्होंने पहले देहरादून में जब पीएम मोदी 6:50 पर पहुंचे थे तो उस दौरान अगवानी की थी पीएम मोदी की, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थोड़ी ही देर में केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और पीएम मोदी यहां दर्शन करते हुए नजर आएंगे, जिसका सीधा लाइव प्रसारण गोरखपुर, वाराणसी और कई मंदिरों में हो सकता है। इस तरह की यहां पर बातें कही जा रही हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी अब से थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाएंगे, बाबा केदारनाथ के दर्शन यहां पर करते हुए नजर आएंगे। तमाम जो चीजें हैं उसकी यहाँ पर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है, और दीपावली के बाद इस तरह का दौरा पीएम मोदी का काफी खास भी माना जा रहा है, क्योंकि दीपावली से के त्योहार के दौरान यहाँ पर जो श्रद्धालु मौजूद थे उनकी तरफ से बाबा केदार के दर्शन किए गए, पूजा अर्चना की गई, आतिशबाजी की गई, और उसके बाद अब इसे एक नया स्वरूप यहाँ पर दिया गया है। तो एक बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ पर दी जा सकती है। आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल का भी यहाँ पर लोकार्पण करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे, और इसके साथ ही करोड़ों की सौगात आज उत्तराखंड वासियों को पीएम मोदी की तरफ से दी जाएगी। और जिस तरह से इसका आज केदारनाथ धाम को सजाया गया है तो ऐसा स्वरूप ये देखते ही बनता है, और ऐसे में कई क्विंटल की मालाओं, फूल मालाओं के साथ इसको साज सज्जा के साथ सजाया गया। रंगीन लाइटों का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, और ऐसे में जो लगभग सभी तैयारी है वो यहाँ पूरी हो चुकी है। एसटीएफ के जवान समेत तमाम जो पुलिस प्रशासनिक अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ ही जिस तरह से उत्तराखंड में यहाँ पर मौसम में बदलाव और परिवर्तन देखने को मिलता है, उसको लेकर भी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं कि अगर मौसम बदलता है तो किसी भी तरह से या उस स्थिति में आगे की जो भी यहाँ पर जगह होगी उसे किस तरह से बदलाव यहाँ पर किया जा सकता है, उसकी तैयारी भी प्रशासनिक अमले की तरफ से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में काफी खास है। हालांकि बीजेपी की तरफ से हमेशा यही कहा गया कि बाबा केदार के वो दर्शन करेंगे, केदारनाथ धाम का ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे इसे धार्मिक यात्रा करार दिया जाए, किसी भी तरह से राजनीतिक या विशेष अमले के लिए नहीं है। लेकिन चूंकि विपक्ष इसे राजनीतिक यात्रा करार दे रहा है तो उसका भी यहाँ पर लगातार कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं, और ऐसे में अब से थोड़ी ही देर बाद बाबा केदार के दर्शन करते हुए पीएम मोदी यहां नजर आएंगे, और राजनीतिक प्रोटोकॉल के तहत यहां पर जैमर लगाए गए हैं, जिससे नेटवर्क इशू जैसी स्थिति यहां पनप सकती है। और चूंकि जो केदारनाथ धाम है वो काफी ऊंची चोटी पर है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर नेटवर्क इशू और कई तरह की समस्याओं का सामना भी करते हुए जो श्रद्धालु हैं वो नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में जो साधु संत है वो भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। वो खुद पीएम मोदी की अगवानी करेंगे और इसके साथ ही उनसे मुलाकात करेंगे। और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम की, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल का यहां पर लोकार्पण करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। 2012 में आपदा जो आई थी उत्तराखंड में, तो पूरा उत्तराखंड किस तरह से तहस नहस हो गया था उसकी बानगी आपने देखी थी, और ऐसे में कई मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। अब जो उसका पुनर्निर्माण है वो भी यहां पर किया जाएगा, और इसके साथ ही एक बड़ी सौगात यहां पर पीएम मोदी की तरफ से दी जाएगी, जहां लगभग सभी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। प्रशासनिक अमला भी वहां पर मुस्तैद है, और अगवानी करते हुए यहाँ पे साधु संत बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे, जिनसे पीएम मोदी बातचीत कर सकते हैं। और ऐसे में इसका जो सीधा लाइव प्रसारण होगा गोरखपुर और वाराणसी, वहां भी साधु संत काफी जो तादाद होगी उसमें यहाँ नजर आएंगे, और इसके साथ ही कई तरह के जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं।
पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा कई मायनों में काफी खास माना जा रहा है। हालांकि इसे किसी तरह से विशेष से नहीं जोड़ा जा रहा, और चूंकि भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में श्रद्धालुओं का जो तांता था अभी फिलहाल लगा हुआ था। दर्शन की यहाँ पे इजाजत दी गई है, लेकिन अब से कुछ देर बाद जब पीएम मोदी पहुंचेंगे तो श्रद्धालुओं को यहाँ पर जो सीमित संख्या में है, सिर्फ उन्हीं की यहाँ पर जो एंट्री है वो दी जाएगी। और चूंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार कह चुके हैं कि जो कोरोना है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी उसका यहाँ पर विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सिर्फ जो संख्या है वो कम हुई है, लेकिन अभी मामले सामने आ ही रहे हैं। उसको लेकर भी यहाँ पर कई तरह का जो प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, उसके मुताबिक ही यहाँ पर आगे की जो तैयारियां हैं उस तरह से की गई है। और जो भी श्रद्धालु हैं सोशल डिस्टेंसिंग या फिर तमाम जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही यहाँ पर पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में उत्तराखंड से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम की कि किस तरह से अभी फिलहाल तो मौसम ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर, क्योंकि उत्तराखंड का मौसम जल्द ही यहाँ पर परिवर्तन लेता हुआ नजर आता है, और ऐसे में अब से थोड़ी देर बाद ही पीएम मोदी जब यहाँ पहुंचेंगे तो किसी भी तरह से अगर मौसम की स्थिति यहाँ पर खराब होती है तो उसको लेकर भी प्रशासनिक अमले की तरफ से कई तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और प्रशासनिक अमला खुद यहाँ पर जुटा हुआ है, और इसके साथ ही एक बड़ी सौगात आज पीएम मोदी की तरफ से उत्तराखंड वासियों को दी जा रही है, जहां तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, और अब से थोड़ी ही देर बाद यहां धाम पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। उनके साथ सुरक्षा के लिहाज से तमाम एसटीएफ, पुलिस प्रशासन, हर कोई मौजूद है। और इसके साथ ही यहाँ पर गुरमीत सिंह जो राज्यपाल हैं वो भी तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ मौजूद हैं, और कई विधायक भी इस दौरान पीएम मोदी के साथ मौजूद हैं, जिन्होंने उत्तराखंड के देहरादून में 6:50 पर पीएम मोदी की अगवानी की थी, और अब उसके बाद बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पीएम मोदी के साथ आए हैं। और इसके साथ ही पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में केदारनाथ धाम पहुंचेंगे, जहां बाबा केदार के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे, और इसके साथ ही इसकी लाइव प्रसारण होगा वाराणसी और गोरखपुर में। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा कई मायनों में काफी खास, और उत्तराखंड वो पहुंच चुके हैं। 6:50 में वो देहरादून पहुंचे थे, जिसके बाद जॉलीग्रांट से उन्होंने उड़ान भरी थी विशेष विमान से, और अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हुए आपको नजर आएंगे। और इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से कई यहाँ पर प्रशासनिक अमला जो तैनात है, पुख्ता इंतजाम किए गए, तमाम मीडिया वहां पर मौजूद है। और पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में काफी खास इसलिए क्योंकि उत्तराखंड वासियों को एक बड़ी सौगात पीएम मोदी आज देते हुए नजर आएंगे, और इसके साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल का यहाँ पर लोकार्पण किया जाएगा, और जो आपदा के दौरान यहाँ पर मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी उसका पुनर्निर्माण भी करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, और ऐसे में अब से थोड़ी देर बाद वो बाबा केदार के दर्शन करेंगे। दीपावली के बाद इस तरह का पीएम मोदी का दौरा काफी खास यहां माना जा रहा है। और देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाबा केदार की, जहां पर किस तरह से साज सज्जा के साथ सजाया गया है। पीएम मोदी अब से थोड़ी ही देर बाद यहां दर्शन करेंगे, और उनके साथ जो प्रशासनिक अमले के साथ साथ जो कैबिनेट है वो भी यहां पर मौजूद है, और इसके साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह भी यहां मौजूद है। केदारनाथ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनता को करोड़ों की सौगात आज दी जाएगी पीएम मोदी की तरफ से। इसके साथ ही विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, क्षतिग्रस्त मूर्तियों का यहां पर पुनर्निर्माण किया जाएगा। बाबा केदार के दर्शन कर आशीर्वाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए नजर आएंगे। आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल का यहां पर शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ दर्शन करते हुए नजर आएंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो तमाम जो यहाँ पे अमला दिखाई दे रहा है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए यहाँ पर मुस्तैद है। और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उनका भी तांता यहाँ पर लगा हुआ है। और ये कल रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां किस तरह से रंगीन लाइटों के साथ केदारनाथ धाम को सजाया गया था। और इसके साथ ही दिवाली के दिन यहाँ पर जो श्रद्धालु मौजूद थे उन्होंने पहले दर्शन किए, पूजा अर्चना की और उसके बाद यहाँ पर उनकी तरफ से आतिशबाजी की गई थी। और सुबह यहाँ पर जैसे ही हुई तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सभी जो विशेष तैयारियां थी वो यहाँ शुरू हो गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद यहाँ दर्शन करते हुए नजर आएंगे। बाबा केदारनाथ के वो दर्शन लेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला सतर्क यहाँ पर देखा जा रहा है। और ऐसे में बाबा केदारनाथ के धाम पर जनता का अभिवादन भी पीएम मोदी की तरफ से किया गया। और जब दर्शन की करेंगे पीएम मोदी उसके बाद यहाँ पर जनता को कई बड़ी सौगातें देने के बाद एक संबोधन भी यहाँ पर दिया जाएगा जहां पर जनता के लिए कई विशेष बातें कही जाएंगी। और इसके साथ ही जो उत्तराखंड के बीजेपी विधायक कार्यकर्ता हैं उनको भी यहाँ पर एक संदेश देते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। तो आज उत्तराखंड को कई बड़ी सौगातें मिलने जा रही है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद बाबा केदार के दर्शन करते हुए नजर आएंगे। केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रशासनिक अमला, एसटीएफ के जवान और कई विशेष यहां पर तैनात हैं। और ऐसे में पीएम की सुरक्षा की दृष्टि को लेकर कई तरह के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। और बाबा केदारनाथ के दर्शन यहां पर करेंगे जहां पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन तो सतर्क है ही। और ऐसे में तमाम जो कैबिनेट है वो भी यहां पर मौजूद नजर आ रही है। और इसके साथ ही कई विधायक भी यहां पर मौजूद है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की और पीएम मोदी के साथ बाबा केदार के दर्शन करते हुए नजर आएंगे। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। करोड़ों की सौगात आज उत्तराखंड वासियों को दी जाएगी। इसके साथ ही आदिगुरु शंकराचार्य समाधि स्थल का यहां पर लोकार्पण किया जाएगा। और भी तमाम जो चीजें हैं शेड्यूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तो वो भी आज यहां पर करते हुए नजर आएंगे। और आज का दिन कई मायनों में काफी खास माना जा रहा है। तमाम मीडिया कर्मी भी वहां पर इस दौरान मौजूद हैं। और यहां पर नेटवर्क इशू वाली चीजें जो है वो भी यहां देखी जा रही है क्योंकि एक हाई चोटी पर बाबा केदारनाथ का मंदिर है। और ऐसे में वहां तक नेटवर्क पहुंचना और चूंकि राजनीति का यहाँ प्रोटोकॉल है कि मंदिर के आसपास अगर इस तरह की कोई धार्मिक यात्रा किसी बड़े मंत्री या नेता की होती है तो उस दौरान जैमर लगा दिया जाता है जिसकी वजह से प्रोटोकॉल के तहत नेटवर्क इशू वाली चीजें यहाँ पर पनपती है तो वो भी यहाँ पर नजर आ सकती है। तो ऐसे में पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर बाबा केदार के दर्शन करेंगे। जनता को कई बड़ी सौगातें देंगे, उनको संबोधित भी करेंगे। और बीजेपी कार्यकर्ता और जो तमाम विधायक हैं और उनके कैबिनेट के मंत्री हैं जो उस दौरान मौजूद हैं उनको संदेश देते हुए नजर आएंगे। और जब पीएम मोदी दर्शन करेंगे तो उसका लाइव प्रसारण भी होगा, संबोधन का भी लाइव प्रसारण होगा। और देखिए सीधी तस्वीरें जहां बाबा केदार के दर्शन के लिए पीएम मोदी निकल चुके हैं। और इसके साथ ही आदिगुरु शंकराचार्य समाधि स्थल का यहां पर लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। कई विकास परियोजनाओं का आज यहां शिलान्यास किया जाएगा। और ऐसे में प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है जिसको लेकर कई तरह की तैयारियां यहां पर की जा चुकी है। इससे पहले देहरादून से यहां पर कई क्विंटल फूल मंगाए गए थे जो साज सज्जा आप मंदिर में देख रहे हैं वो एक बड़ी सौगात यहां पर पीएम मोदी की तरफ से दी जाएगी। तो उसको लेकर भी यहां पर कई तरह से जो लगभग तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। और ऐसे में पीएम मोदी अब से कुछ ही देर बाद दर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे टीवी स्क्रीन पर। आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी यहां पर करेंगे, विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही करोड़ों की सौगात आज उत्तराखंड वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी खास है। दीपावली के बाद, दीपोत्सव के बाद इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के देहरादून आए।
फिर उसके बाद बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचे और ऐसे में दर्शन करते हुए यहाँ पीएम मोदी अब से कुछ ही देर बाद नजर आएंगे। बाबा केदारनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे, सुख समृद्धि की कामना करते हुए यहाँ नजर आएंगे पीएम मोदी। और पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला सतर्क मोड पर नजर आ रहा है। बाबा केदारनाथ के धाम पर जनता का अभिवादन किया। पीएम मोदी वहां पहुंच रहे हैं, इसको लेकर श्रद्धालु आम जनता की वहां पर भीड़ देखी जा सकती है और सुरक्षा की दृष्टि से भी कई तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। विकास परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल का यहाँ पर लोकार्पण किया जाएगा और इसके साथ ही कई इससे जुड़ी जो भी चीजें हैं उसका भी यहाँ पर कई बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद पीएम मोदी दर्शन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी तमाम तैयारी की उसका एक बार यहां पर नजर डालते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से यहां पर तैयारी की गई है और स्क्रीनिंग यहां पर पीएम मोदी की तरफ से की जा रही है। और देखिए किस तरह से जो स्क्रीनिंग हो रही है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे सकता है कि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहे हैं और भारी तादाद में नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर पीएम मोदी जो बीजेपी कार्यकर्ता है या बीजेपी विधायक हैं उनको एक संदेश देते हुए नजर आएंगे और विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। करोड़ों की सौगात पीएम मोदी आज देंगे जहां बाबा केदारनाथ के दर्शन कर थोड़ी ही देर में आशीर्वाद पीएम मोदी लेंगे। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो जनता का अभिवादन भी पीएम ने इस दौरान किया और थोड़ी ही देर बाद पीएम मोदी आशीर्वाद लेंगे। आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे और इसके साथ ही क्षतिग्रस्त मूर्तियों का पुनर्निर्माण भी यहां पर पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम दौरा, आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल का वो उद्घाटन भी करेंगे जहां पीएम मोदी बाबा केदार के दर्शन कर पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। और ऐसे में केदारनाथ में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी पीएम मोदी आज करेंगे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ी सौगात पीएम मोदी की तरफ से आज उत्तराखंड वासियों को दी जाएगी। ऐसे में चुनाव को लेकर विशाल रैली को भी यहां संबोधित करेंगे। मंदाकिनी, आस्था पथ, संगम घाट, फर्स्ट एड, पर्यटन केंद्र का भी शिलान्यास आज किया जाएगा। तो आदि शंकराचार्य की मूर्ति का यहां पर लोकार्पण करेंगे। विकास परियोजनाओं का शिलान्यास पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आपसे थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे। जहां पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला यहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है और ऐसे में बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचकर जनता का अभिवादन भी पीएम मोदी ने किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है और उत्तराखंड दौरा ये 6 बजे शुरू हो गया था। पीएम मोदी का 6 बजे वो दिल्ली से यहां रवाना हुए उत्तराखंड के लिए। उसके बाद 6:50 पर उत्तराखंड के देहरादून
पीएम मोदी पहुंचे, जहां कई विधायक यहां पर मौजूद थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे और राज्यपाल गुरमीत सिंह, इन सब ने अगवानी की थी, जिसके बाद उन्होंने विशेष विमान से उड़ान भरी और केदारनाथ धाम पहुंचे और इसके साथ ही बाबा केदार के दर्शन करते हुए यहां से थोड़ी ही देर में नजर आएंगे। फिलहाल केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और ऐसे में स्क्रीनिंग यहां पर की जा रही है और जो भी प्रोटोकॉल है उसका यहाँ पर पालन किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग जो भी तैयारियां थी वो यहाँ सुबह ही पूरी कर दी गई थी। ऐसे में श्रद्धालु भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही जो साधु संत है वो भी यहाँ पहुंचते हुए आपको नजर आएंगे कि साधु संत बड़ी तादाद में यहाँ पहुंच सकते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात भी करेंगे, जहाँ साधु संतों से बातचीत कर जो भी आगे की यहाँ पर प्रक्रिया है या फिर जो भी उनकी समस्या है उनको भी यहाँ पर सुना जाएगा और विकास परियोजनाओं का शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे, जहां बाबा केदार के दर्शन कर पीएम मोदी आशीर्वाद लेंगे। और दिवाली के बाद जिस तरह से आज केदारनाथ धाम पीएम मोदी पहुंचे हैं उसको लेकर भी कई मायनों में काफी खास इसलिए माना जा रहा है कि सुख समृद्धि की यहाँ पर कामना करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ऐसे में भारी तादाद में वहां पे जो साधु संत है वो भी मौजूद है और इसीलिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी साधु संतों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और उनसे सौजन्य भेंट करते हुए यहां नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। और इसके साथ ही पीएम मोदी केदारनाथ धाम में जो पुनर्निर्माण है उसका कार्य यहां पर करते हुए नजर आएंगे और साधु संतों के साथ यहां पर पीएम मोदी मुलाकात कर रहे हैं। और इसके साथ ही केदारनाथ धाम जो पहुंचे हैं पीएम मोदी, तो अब से थोड़ी ही देर बाद यहां पर दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो केदारनाथ धाम को पूरी साज सज्जा के साथ यहां पर सजाया गया है और इसके साथ ही जो तमाम पुख्ता इंतजाम है वो यहां पर प्रशासनिक अमले की तरफ से किए गए हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और पीएम मोदी की जो यहां पर धार्मिक यात्रा है उसका लाइव प्रसारण भी यहां पर होगा, जो कि गोरखपुर, वाराणसी और कई मंदिरों में किया जा सकता है। इस तरह की खबरें सामने आई थी, लेकिन गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के वो वहां मौजूद रहेंगे, तो उसको लेकर भी यहां पर जो तैयारी है वो पूरी कर दी गई है और ऐसे में उसका लाइव प्रसारण वहां होगा, उनके संबोधन का भी और दर्शनों का भी। और इसके साथ ही वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह नगर क्षेत्र है, तो उसको लेकर भी वहां तैयारी पूरी कर दी गई है कि वाराणसी में भी पीएम मोदी के जो बाबा केदार के दर्शन करने का जो सिलसिला है वो अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा। उसका लाइव प्रसारण वाराणसी में भी किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर इंतजाम पूरे कर दिए गए हैं और ऐसे में पीएम मोदी के आसपास एसटीएफ के जवान और तमाम लोग मौजूद हैं। और देखिए सीधी तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंदिर में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में साधु संतों ने उनका स्वागत यहां पर किया। बाबा केदारनाथ के अब से कुछ ही देर में दर्शन करते हुए नजर आएंगे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बाबा केदार के
दर्शन के लिए यहां पहुंचे हैं और आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, जहां केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण के साथ ही करोड़ों की सौगात देते हुए भी नजर आएंगे। और केदारनाथ धाम को पूरी साज सज्जा के साथ यहां सजाया गया है। रंगीन लाइटों और कई क्विंटल मालाओं का इस्तेमाल किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और बाबा केदारनाथ के दर्शन लेते हुए भी आपको नजर आएंगे। और उत्तराखंड वासियों को आज करोड़ों की सौगात यहां दी जाएगी। और इसके साथ ही देखिए लाइव तस्वीरें उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की है, जहां बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बाहर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु भी पीएम मोदी से यहां पर एक 1-to-1 जो बातचीत होती है उसे करते हुए देखते हुए आपको नजर आ सकते हैं। और इसके साथ ही हर चीज की जो लगभग सभी तैयारी है वो यहां पर पूरी हो गई है। और इसके साथ ही 320 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। पीएम करीब 3.5 घंटे यहां केदारनाथ में रहेंगे। इस तरह की खबरें यहां पीएमओ की तरफ से दी गई थी। और ऐसे में जिस तरह से खबरें यहां सामने आ रही है उसमें ये भी विशेष माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दर्शन के लिए जब पहुंचे तो मिनी पीएमओ साथ लेकर पहुंचे हैं, ताकि किसी भी तरह से किसी काम में कोई रुकावट यहां ना आए। और जो भी अभी यहां पर कार्यक्रम पीएम मोदी का जो भी कार्य चल रहा था दिल्ली में, वो कार्य भी यहां सुचारू रूप से चले, इसलिए मिनी पीएमओ को साथ लेकर लौटे हैं और काम में कोई बाधा नहीं आएगी। उसको लेकर प्रधानमंत्री की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने पर राज्यपाल गुरमीत सिंह भी यहां मौजूद थे, जिन्होंने उनकी अगवानी की और उनके साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी और कई जो विधायक हैं वो भी यहां पर मौजूद रहे। और केदारनाथ धाम वो पीएम मोदी के साथ पहुंचे हैं। और इसके साथ ही पीएम मोदी का आज संबोधन भी है, जब बाबा केदार के दर्शन कर लेंगे, आशीर्वाद लेंगे तो उसके बाद। और ऐसे में जो संबोधन है वो पीएम मोदी का काफी खास माना जा रहा है। इसके साथ ही हेलीपैड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर तक पैदल ही पहुंचे, जहां हेलीपैड पर ऑल टेरेन व्हीकल भी रखा गया था, लेकिन वो पैदल ही निकल पड़े। और ऐसे में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई में काफी अद्भुत है। और उसकी तैयारियों का जायजा भी यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और जो प्रशासनिक अमला है या फिर कार्यकर्ता है उनकी तरफ से सिलसिलेवार लिया जा रहा था कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है या नहीं, क्योंकि कल रात की भी तस्वीरें आपको दिखाई कि कल रात किस तरह से यहां पर आतिशबाजी की गई थी श्रद्धालुओं की तरफ से। और देखिए सीधी तस्वीर जहां बाबा केदार के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं और ऐसे में सुख समृद्धि की कामना करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी यहां पर तैनात किया गया है। बाबा केदार के जो मंदिर है उसके बाहर की किसी भी तरह से जो सुख यहां पर दृष्टि है, सुरक्षा की दृष्टि से कोई नुकसान या फिर कोई हानि यहां पर ना पहुंचे। और इसके साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह, पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष, तमाम जो कैबिनेट है, आधा कैबिनेट यहां पर मौजूद है। इसके साथ ही मिनी पीएमओ भी यहां पर है कि किसी भी तरह का कोई कामकाज है वो यहां पर रुकावट यहां नजर ना आए। और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहां पहुंचे हैं पीएम मोदी के साथ बाबा केदार के दर्शन के लिए। और तमाम जो विधायक हैं वो पहले एयरपोर्ट पर अगवानी की थी और उसके बाद पीएम मोदी के साथ सीधा केदारनाथ धाम पहुंचे। और जिस तरह का पीएमओ की तरफ से यहां पर शेड्यूल जारी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो ये है कि सुबह 8 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जो तस्वीरें आपको दिखाई रहे हैं कि किस तरह से वहां पर साधु संत भी मौजूद थे, जिनकी अगवानी यहां पर पीएम मोदी ने की। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात कर एक शॉर्टकट या 1-to-1 यहाँ पर जो चर्चा थी वो यहाँ पर की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आशीर्वाद यहाँ पर लिया जा रहा है बाबा केदार का। और इसके साथ ही एक अनोखी, दुर्लभ और अद्भुत जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। और ऐसे में 9:40 पर केदारनाथ धाम में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। केदारनाथ दौरे पर उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव है। हालांकि बीजेपी इस चीज को नकार रही है कि इसे किसी भी तरह से राजनीतिक यात्रा न करार दिया जाए, धार्मिक यात्रा समझा जाए, लेकिन चुनाव के मद्देनजर मोदी जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही मंदाकिनी
आस्था पथ, संगम घाट, फर्स्ट एड, पर्यटन केंद्र, अस्पताल और पुलिस थाने, कमांड और कंट्रोल सेंटर, रेंट शेल्टर और प्रशासनिक कार्यालय और सरस्वती नागरिक सुविधा भवन जैसे 180 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का आज शिलान्यास किया जाएगा। तो उत्तराखंड वासियों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ी सौगात दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये भव्य तस्वीर अपने आप में एक अलग ही मायने निकालती हुई ये तस्वीर नजर आ रही है। पूजा अर्चना कर रहे हैं, अब से कुछ ही देर बाद जलाभिषेक भी करेंगे। ये खास तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो भक्ति में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। एक अलग ही उनका ये किरदार अपने आप में एक खास मायने रखता है और जनता की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे में पूरी भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज देवभूमि पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी और अभी जो आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं, बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, जल अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं और ये खास नजारा अपने आप में एक अलग ही मायने निकाल रहा है। शिव भक्त हैं प्रधानमंत्री और हर बार केदार धाम आते हैं, बाबा केदार के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। जब आखिर बार प्रधानमंत्री आए हुए थे तो उन्होंने 18 घंटे तक साधना की थी और पूरी तरीके से भक्ति में लीन थे। और अभी किस तरीके के उनका कार्यक्रम होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर उनका ध्यान भी होगा, साधना भी करेंगे। अभी फिलहाल जल अभिषेक कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं जो अपने आप में एक अलग ही मायने निकाल रही है। प्रधानमंत्री के आगमन के लिए पहले से ही काफी तैयारियां चल रही थी और अब तक के जितने भी कार्यक्रम रहे हैं, वो इतना खास नहीं था। अब की बार इस कार्यक्रम को बहुत ही ज्यादा दिव्य और भव्य बनाया गया है और काफी तैयारियां भी की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार बाबा केदार के दर्शन करने आ चुके हैं अपने कार्यकाल में। पिछली बार कोविड की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सके थे, पूजा अर्चना नहीं कर सके थे, लेकिन अब की बार प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और
इनका ये दौरा धार्मिक माना जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि बीजेपी शासित कई राज्य के मुख्यमंत्री भी यहां पर कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जिन जिन कार्यक्रम में पहुंचेंगे और राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं इस दौरे के, लेकिन यहां पर बीजेपी का कहना है कि ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री का दौरा धार्मिक है। तो क्या कुछ शेड्यूल है हम आपको बता दें तो यहां पर जल अभिषेक करने के बाद प्रधानमंत्री जनता को संबोधित भी करेंगे। कई ऐसी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आदि शंकराचार्य की समाधि का अनावरण भी करेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि का अनावरण भी करेंगे, क्योंकि 2013 में त्रासदी में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा बह गई थी बाढ़ में और उसका पुनर्निर्माण किया गया है। अब उसका लोकार्पण करेंगे उस प्रतिमा का, और कई ऐसे खास कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत करेंगे और उत्तराखंड वासियों को बड़ी सौगात देंगे। तो बाबा केदार को चादर भेंट करते हुए और पुष्पांजलि करते हुए ये प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड पहुंचने के लिए काफी दिनों से उनकी तैयारियां चल रही थी और इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। तमाम सुरक्षा के घेरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके। वो दिन आ गया जिसको इंतजार था उत्तराखंड वासियों के कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम आएंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और अपने पीएम को देखने के लिए काफी उत्सुक है उत्तराखंड वासी। और इससे पहले कि अगर हम दीपावली की बात करें, दीपावली के मौके पर केदारनाथ धाम को बहुत ही भव्य और दिव्य सजाया गया और खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन था और इसको लेकर और भी ज्यादा तैयारियां की गई थी। और अभी फिलहाल प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। पूजा अर्चना की वो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। भक्ति में पूरी तरीके से लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले की तस्वीर आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की और संभवतः यहाँ पर ध्यान भी करेंगे। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो उन्होंने 18 घंटे तक ध्यान किया था और इस ध्यान की तस्वीर चर्चा का विषय थी पूरे देश में। और अब की बार भी दर्शकों को इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब ध्यान करें और उसके बाद और भी खास कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड वासियों को बड़ी सौगात भी देंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड में पहुंचना काफी खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि देवस्थानम बोर्ड को लेकर साधु संतों में खासा नाराजगी है, तीर्थ पुरोहितों में खासा नाराजगी है। उन साधु संतों से भी मिलकर कई आश्वासन भी देंगे और बातचीत भी करेंगे क्योंकि बोर्ड को लेकर काफी यहाँ पर नाराजगी देखी गई थी। और देखना यह है कि किस तरीके से तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों की नाराजगी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूर करेंगे। लेकिन काफी खास माना जा रहा है प्रधानमंत्री का ये दौरा। कपाट बंद होने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंचे और यहां पर पूजा अर्चना की। तो प्रधानमंत्री मोदी के आज के पहुंचने को लेकर केदारनाथ को काफी भव्य और दिव्य सजाया गया है और यहाँ पर कई कुंटल फूलों से
इस केदार मंदिर को सजाया गया है। अभी फिलहाल यहाँ पर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं। पूरी तरीके से भक्ति में लीन प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार आ चुके हैं केदारनाथ और दर्शन करने के लिए, क्योंकि शिव भक्त हैं प्रधानमंत्री और हर बार यहां पर आते हैं, बाबा केदार के दर्शन करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पहले से ही तैयारियां चल रही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ भी पहुंचे हुए थे, तीर्थ पुरोहितों से भी मुलाकात की थी, क्योंकि तीर्थ पुरोहितों के बीच देवस्थानम बोर्ड को लेकर काफी नाराजगी थी। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए थे। अभी फिलहाल ये आशंका जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तीर्थ पुरोहितों से भी मिलेंगे, जो भी उनकी परेशानियां हैं, जो भी उनके मसले हैं, वो भी दूर करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि पहले के जो नियम थे देवस्थानम के, अब की जो नियम है उसमें सामंजस्य बन सके, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री को तिलक लगाया जा रहा है। पीएम मोदी केदारनाथ पहुंच चुके हैं, कई निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे और लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे। सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा बहुत ही चाक चौबंद की गई है और ऐसे में काफी तैयारियां यहां पर की गई है प्रधानमंत्री के पहुंचने को लेकर। अभी फिलहाल पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से शिव भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा और उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को इंतजार है कि क्या कुछ इस संबोधन में पीएम मोदी बोलने वाले हैं और क्या कुछ खास होने वाला है इस संबोधन में। ये खास तस्वीर आपके सामने है। दिवाली के दिन काफी भव्य सजाया गया था केदारनाथ को और आज के दिन सभी जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उन्हें इंतजार था कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। तो प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, उत्तराखंड और केदारनाथ के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ पहुंच चुके हैं। 7:55 पर वो केदारनाथ पहुंचे और उन्होंने जलाभिषेक किया। जलाभिषेक करने के साथ ही आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का पुनर्निर्माण और लोकार्पण भी, साथ ही साथ मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। तो बता दें आपको, MI हेलीकॉप्टर से सुबह 7:55 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे। आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और ऐसे में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। और तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर जलाभिषेक और पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। ये खास अपने आप में मायने निकाल रही है तस्वीर। इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री 5 बार पहुंच चुके हैं बाबा के दर्शन के लिए और अभी फिलहाल मत्था टेकते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से भक्ति में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
तो 5 बार आ चुके हैं जब अपने कार्यकाल में। पिछली बार प्रधानमंत्री नहीं आए थे क्योंकि कोरोना काल था और दर्शन नहीं कर सके थे। अब की बार प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनके आगमन को लेकर बहुत ही भव्य और दिव्य तैयारियां की हुई है। और ऐसे में देखिए तैयारियों को लेकर काफी दिनों से चर्चा बनी हुई थी और सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद केदारनाथ पहुंचे हुए थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। सुरक्षा के लिहाज से काफी इंतजाम भी वहां पर किया गया। अब मंदिर से निकलते हुए और दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। ये खास तस्वीर, ये भव्य तस्वीर आपके सामने है और आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री। ये सीधी तस्वीर, लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री। तो पीएम मोदी केदारनाथ धाम में जाकर मंदिर में पूजा अर्चना की है। प्रधानमंत्री मोदी आज बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। पीएम मोदी केदारनाथ धाम जाकर मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। साथ ही वो यहां के विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। मोदी के दौरे की सभी लेटेस्ट हम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। कैसे क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होने वाला, क्या कुछ उनका खास कार्यक्रम है। फिलहाल पूजा अर्चना करके बाहर निकले हुए हैं। एक अलग ही नजारा और इस नजारे को हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो पीएम बाबा केदारनाथ को बागंबर वस्त्र भेंट करते हुए भी नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने जल अभिषेक भी किया, रुद्राभिषेक किया और वो मंदिर से बाहर आ गए हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर से बाहर आ गए हैं और इसकी सीधी तस्वीर आप देख रहे थे। और ऐसे में कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। अब मंदिर से बाहर निकलते हुए ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरी तरीके से भक्ति में लीन प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और क्योंकि शिव भक्त हैं और हर बार केदारनाथ धाम पहुंचते हैं और बाबा केदार के दर्शन करते हैं। तो मंदिर के बाहर की ये तस्वीर आपके सामने। तो बाबा केदार के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री मंदिर के बाहर निकले और वहां पर भी उन्होंने पूरी तरीके से अपनी भक्ति को दिखाया है। तो केदारनाथ मंदिर में पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, रुद्राभिषेक किया और मंदिर के बाहर आ गए हैं। सुरक्षा के देखिए कितने खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और ये अपने आप में एक खास तस्वीर नजर आ रही है। अलग ही मायने इस तस्वीर के निकलकर सामने आ रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीर, यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब आगे बढ़ते हुए ये तस्वीर अपने आप में एक अलग ही मायने निकाल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर से बाहर निकल चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आगे का खास कार्यक्रम है, उस खास कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। केदारनाथ धाम में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनका ये दौरा खास माना जा रहा है, धार्मिक दौरा माना जा रहा है। लेकिन इन दौरे को लेकर विपक्षियों की तरफ से काफी तंज भी कसे गए हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि चुनाव नजदीक है और यही वजह है कि उत्तराखंड वासियों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये पूरी तरीके से धार्मिक दौरा है। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, निकल रहे हैं मंदिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल अभिषेक करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद और आगे बढ़ेंगे। एक खास कार्यक्रम है, वहां पर शिरकत भी करेंगे और संभवतः कुछ ही देर में जनता को संबोधित भी करेंगे। अब
देवभूमि से क्या कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार संबोधन किया था तो अपनी बातों को भी रखा था और जो कुछ भी सरकार की तरफ से किए गए हैं उस कार्य को भी बताया था और जो भक्ति है उनके शिव के लिए उस भक्ति को भी उन्होंने सामने रखा था। और अभी फिलहाल क्या कुछ वो बोलेंगे, क्या कुछ कहने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा 5 नवंबर को निर्धारित किया गया तो उससे पहले तैयारियों का सिलसिला जारी हो गया था और खुद तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया और साथ ही साथ अधिकारियों को, तो ऐसे में जितने भी निर्माण कार्य हैं वहां पर जाकर जायजा भी लेंगे, जो भी पुनर्निर्माण कार्य हैं उसको देखेंगे भी और लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। परियोजनाओं का बड़ी सौगात दे सकते हैं उत्तराखंड वासियों को। इससे पहले भी जितनी बार आए हैं तो बड़ी सौगातें दी है और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि चुनाव नजदीक है और इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत ही ज्यादा खास माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो साधु संतों में नाराजगी है उस नाराजगी को भी दूर करते हुए नजर आएंगे। साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे, तीर्थ पुरोहितों से भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, जो भी सामंजस्य बन सकता है उसको लेकर चर्चा भी करेंगे। आगे बढ़ते हुए यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, मंदिर से बाहर निकल रहे हैं पूजा अर्चना करने के बाद और आगे के कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। अभी फिलहाल दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, अब इसके बाद क्या कुछ खास कार्यक्रम होगा ये देखने वाली बात है। अभी फिलहाल विश्राम करने के लिए पीएम बैठ गए हैं और संभवतः उनका साधना भी होगा, वो ध्यान भी करेंगे यहाँ पर। और वो ध्यान की जो तस्वीर थी जो पिछली बार सामने आई थी वो काफी खास तस्वीर थी और अब की बार भी वो तस्वीर सामने आएगी जिसका इंतजार है दर्शकों को और ऐसे में जनता को। और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, इसको डिजिटल तरीके से भी पूरे देश को दिखाया गया है। और अब देखना क्या है कि अब इस खास कार्यक्रम में क्या कुछ बोलने वाले हैं प्रधानमंत्री और क्या बड़ी सौगातें देंगे। और संभवतः यहाँ पर जो आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति है उसका अनावरण भी करेंगे, क्योंकि 2013 में जब त्रासदी आई थी आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति उस त्रासदी में बह गई थी, उसका पुनर्निर्माण भी कराया गया है। और अब उस मूर्ति को इस तरीके से तैयार किया गया है कि 3 लेयर की सुरक्षा वहां पर की गई है। कोई भी अगर त्रासदी आती है, बाढ़ आती है तो उससे बचाया जा सके, मूर्ति को कोई भी हानि ना पहुंचे। और ये सीधी तस्वीर आप देखिए, आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ सुरक्षा के लिहाज से काफी इंतजाम भी किया गया है। साधु संतों के साथ निकलते हुए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और बातचीत भी कर रहे हैं। ऐसे में आगे का क्या कुछ खास कार्यक्रम होने वाला है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। अभी फिलहाल निकलने की तैयारी हो रही है, आगे कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो अब तक की जो अपडेट है हमने आपको बताई कि 7:15 पर एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर बाबा केदार के पूजा किया, दर्शन किया, जल अभिषेक किया और फिर उसके बाद मंदिर से निकलने के बाद अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे की खास तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, पल पल की अपडेट हम आपको देंगे कि क्या कुछ खास होने वाला है आज के दिन। आज उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही खास दिन है।
तो देखिए सीधी तस्वीरें उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पूजा अर्चना की और इसके साथ ही यहां पर बागंबर वस्त्र भी भेंट किए हैं बाबा केदार को। और इसके साथ ही पीएम मोदी जब मंदिर से बाहर निकले तो तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से यहां पर एसटीएफ के जवान या फिर प्रशासनिक अमला तैनात था, उन्होंने आगे का जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा यहां पर तैयार की और पीएम मोदी को अवगत कराया। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मंदिर का परिसर है उसे देख रहे हैं और उसे जांच रहे हैं कि किस तरह से और इसका यहां पर पुनर्निर्माण कराया जा सकता है। हालांकि 4 धाम में से एक माना जाता है केदारनाथ धाम, और जब श्रद्धालु यहां पर अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं तो उस दौरान माना जाता है कि जो भी उनकी मनवांछित फल है वो उनको मिलता जरूर है। और ऐसे में पीएम मोदी का ये 5वीं बार का केदारनाथ के दर्शन करने के लिए यहां आए हैं और ये कई मायनों में इसलिए भी काफी खास माना जा रहा है कि उत्तराखंड वासियों को कई करोड़ों की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां गुरमीत सिंह जो कि राज्यपाल हैं वो भी यहां मौजूद हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद है, जो कई विधायक हैं अभी फिलहाल उनका जो काफिला है वो पीछे यहां छोड़ दिया गया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिसर में फिलहाल घूमते हुए नजर आ रहे हैं और जो भी वहां पर तैयारी है या फिर जिस भी तरह की वहां पर पूरा जो शेड्यूल था या फिर कहा जा सकता है कि जो म्यूजियम है वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और एक बार फिर यहां नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। और तमाम मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद हैं और इसके साथ ही अब से थोड़ी ही देर बाद यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे। आपको बता दें कि आदि गुरु शंकराचार्य वो हैं जिन्होंने बाबा केदारनाथ मंदिर का यहां पर मंदिर बनाया था और ऐसे में जिस तरह से क्षतिग्रस्त यहां पर हो चुकी थी मूर्ति, उसके बाद कई तरह के यहां पर प्रयास सर एक तरह से सुरक्षित हो गया। और इस समय आप दृश्य देखें, प्रधानमंत्री धीरे धीरे जो आदि शंकराचार्य की समाधि है उसकी ओर बढ़ते हुए, और जो प्रधानमंत्री के दाएं और बाएं जो इलाका आपको विशाल दिखाई दे रहा है, यहीं पर शिव उद्यान डेवलप किया जाएगा जिसमें ग्रीन घास होगी, पत्थर लगाए जाएंगे, लाइटिंग यहाँ पर होगी। तो एक बड़ा ही 2022 में जब ये पूरा होगा तो बहुत ही मनोहर जो दृश्य है वो सामने आएगा। मंदिर के पीछे शिव उद्यान और इसके साथ ही आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल। Well, absolutely, Neeraj, but let me tell you that it is going to be quite a challenging task because the geographical conditions does not allow vegetation to grow. All we see is little grass on the rocks, and it is going to be quite a challenging task for the engineers. But as we have seen, we have witnessed that the Indian science and Indian technology is second to none, and very shortly we will also see the beautiful gardens coming up. There you see Prime Minister entering Sthal, which has been constructed. It is a new construction, and there you see the shlokas written on the walls. Ajay, प्रधानमंत्री मोदी और आदि शंकर का जो संबंध है वो भी अपने आप में अद्भुत है। 2017 में कर्नाटक में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जब सौंदर्य लहरी का पाठ हो रहा था तब उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि जो भगवान आदि शंकर का जीवन है, जो भगवान आदि शंकर के आदर्श हैं, उसमें जो उनकी रचनाएं हैं, चाहे वो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र हो या फिर सौंदर्य लहरी हो, उसका जो ब्रह्मनाद है वो एक दिव्य अनुभूति है जिसमें रस भी होता है और रहस्य भी होता है, जिसमें ईश्वर के साथ रम जाने की एक अदम्य इच्छा हुई होती है। हर मंत्र में एक अलग शक्ति होती है, हर मंत्र का एक अलग भाव होता है, एक नई चेतना होती है जो मनुष्य मात्र को एक नई ऊर्जा से भर देती है। प्रधानमंत्री ने ये जिक्र किया था कि 8-10 दिन पहले इस कार्यक्रम के पहली बार जब वो केदारनाथ में आए थे तो महादेव जी के दर्शन का अवसर मिला था और कैसे 2500 साल पहले कैसे आदि शंकर इस जगह पे पहुंचे होंगे। और आप समझें यहां पर पहुंचना और पैदल मार्ग से पहुंचना कितना मुश्किल रहा होगा। सिर्फ 32 वर्ष की आयु में भगवान आदि शंकर यहां पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने जो सांस्कृतिक एकता को एक माला में पिरोने का कार्य किया। इस वक्त आप देख रहे हैं
आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल, अब उसके अनावरण का समय आ चुका है। और जिस तरह से हमने बताया कि 2013 में ये समाधि स्थल पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, एक बार फिर से इसको बनाया गया और इस वक्त आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर पहली बार ये तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से ये 15 फीट ऊंची प्रतिमा आदि शंकर की इस वक्त आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है, जो Prime Minister अष्टकमल पर unveiled अवस्थित है। the 13 feet long, it is about 13 feet long statue of Adi Shankaracharya sitting atop the Shri Mantra, and there you see visuals from the top. The statue is made in black stone. Now the Prime Minister sitting there, this is the Samadhi Sthal that has been constructed new, is sitting on the edge of the Shri Mantra. Ajay, tell us, our viewers, about the importance of Shri Mantra. देखिए, ये जो मंत्र है, आप भगवान आदि शंकर को अगर आप देखें तो उनका जो सर्वोच्च मंत्र कहा जाता है वो है मानस पूजा। और इस वक्त प्रधानमंत्री मानस पूजा ही कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास कोई सामग्री नहीं होती है और कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि आप बिना सामग्री के पूजा करना चाहते हैं अपने आराध्य की, तो पूजा में जो मानस पूजा होती है उसको सर्वोत्तम पूजा कहा गया है। और इस वक्त आसन पर बैठ करके जो ध्यान पूजा में इस वक्त प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, स्पष्ट तौर पर ये आदि शंकर के सामने जो उनके मानस पूजा का जो रहस्य उन्होंने समझाया, जिसमें भगवान शिव का जो मानस पूजा मंत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उसके कुछ श्लोक आपको बताता हूँ। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णेन नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानां जलं रुचिकरं कर्पूरखड्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादशर्कं निर्मलं वीणाभेरीमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्ग प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ओ तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्वं जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये जो मानस पूजा के मंत्र हैं वो भगवान आदि शंकर के जो रचनाएं हैं उनमें सर्वोच्च कहा जाता है। इसमें मानस पूजा को पूजा में जैसे सर्वोच्च कहा जाता है, इसी तरह से जितनी भी रचनाएं हैं भगवान आदि शंकर की, जिसमें कनकधारा स्तोत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए उन्होंने बनाया, माँ शक्ति की आराधना करने के लिए उन्होंने सौंदर्य लहरी का पान किया। और इस वक्त आप देख रहे हैं वही मानस पूजा, शिव मानस पूजा, जिसके कुछ श्लोक मैंने आपके समक्ष रखे, उसका वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ही। लेकिन मानस पूजा ये आप देख रहे हैं कि आदि शंकर की समाधि स्थल एक बार फिर से पूरी दुनिया के लिए अब एक नई ऊर्जा का कार्य करेगी। क्योंकि अगर भगवान शंकर की हम बात करें तो आध्यात्मिक परंपराओं को, जीवन पद्धति का शोधन करने को और अपने सटीक तर्कों के जरिए जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको गलत राह पर जाने से रोकने के लिए जो अलग अलग परंपराएं हैं उनको एक सूत्र में पिरोने के लिए आदि शंकर ने जो कार्य किया वो बहुत ही अद्भुत नजर आता है। भगवान आदि शंकर की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि सतयुग में जो भगवान शिव हैं वो दक्षिणामूर्ति स्वरूप में गुरु के रूप में प्रतिस्थापित होते हैं।
वही गुरु जब त्रेता युग में आते हैं तो दत्तात्रेय स्वरूप में विश्व को ज्ञान विज्ञान देने का कार्य करते हैं। जब हम द्वापर युग में बात करते हैं तो महर्षि वेदव्यास जो हैं वो गुरु के रूप में कार्य करते हैं। और जब कलयुग या फिर जिस युग में हम अभी चल रहे हैं उसमें भगवान आदिशंकर ही जगत गुरु के रूप में प्रतिस्थापित हैं। भारत आदिशंकर ने आप ये कहें कि जन जागरण का इतना बड़ा कार्य किया है जिसने भारत को एकीकृत करने के लिए अपनी आध्यात्मिक व्यवस्थाएं दी। आध्यात्मिक व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो जो 4 धाम, जो पूरब में गोवर्धन मठ की स्थापना की गई है वो ऋग्वेद को स्थापित करती है। आप समझें कि ये जो 4 धर्म दुर्ग आदिशंकर ने स्थापित किए भारत में वो 4 वेदों से संबद्ध हैं। जो पूरब में गोवर्धन मठ बनाया गया वो ऋग्वेद से संबंधित है। जो पश्चिम में द्वारिका मठ बनाया गया वो सामवेद से संबंधित है। जो उत्तर में ज्योतिर्मठ बनाया गया वो अथर्ववेद से संबंधित है। और जो दक्षिण में श्रृंगेरी मठ बनाया गया वो यजुर्वेद से संबंधित है। इसके साथ ही जो दशनामी परंपरा सन्यासियों की शुरू की आदिशंकर ने, वो किस तरह से एक संकेत का कार्य करते हैं, कितने बड़े संदेश का कार्य करते हैं, वो भी मैं आपको समझाना चाहता हूं और कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा पाऊं सरल भाषा में। जो पूर्व में गोवर्धन मठ है वहां के जो सन्यासी होते हैं उनको अरण्य और वन कहा जाता है। उन सन्यासियों का जो एक है उपनाम जिसको कहा जाता है वो अरण्य वन है। उन सन्यासियों को ये आदेश प्राप्त था कि वो भारत के अरण्य और वनों की रक्षा करें। अरण्य और वन, वन वृहद होता है और अरण्य छोटा होता है, तो छोटे वन को आप अरण्य कहते हैं और बड़े अरण्य को वन कहते हैं। तो किस तरह से हमारी प्रकृति सुरक्षित रहे, भगवान आदिशंकर ने पूर्व में गोवर्धन मठ में जो सन्यासी बनाए उनको अरण्य और वन की सुरक्षा का कार्य दिया। जब वो पश्चिम में गए, सामवेद से संबंधित जो उन्होंने द्वारिका मठ स्थापित किया, वहां पर जो सन्यासी होते हैं वो तीर्थ और आश्रम, यानी जो भारत के तीर्थ हैं उनकी कैसे रक्षा की जाए, जो भारत के आश्रम हैं, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसकी कैसे रक्षा की जाए, जो गुरुकुल व्यवस्था है उसकी कैसे रक्षा की जाए, उनको ये दायित्व सौंपा गया। जब उत्तर में ज्योतिर्मठ पहुंचे तो वहां के जो सन्यासी होते हैं उनको गिरि, पर्वत और सागर, ये 3 उपनाम दिए जाते हैं। ये भी प्रकृति से संबंध रखते हैं। किस तरह से हम अपने गिरि को बचाएं, किस तरह से हम अपने पर्वत को बचाएं, किस तरह से हम अपने समुद्र और सागर को बचाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दक्षिण में जब हम जाते हैं तो जो सन्यासी परंपरा हमको मिलती है उसमें सरस्वती, भारती और पुरी जो शिक्षण संस्थान हैं उनको कैसे बचाया जाए। जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें सरस्वती और जो प्राथमिक शिक्षण संस्थान है उसमें भारती, उनको ये दायित्व दिया गया कि कैसे आप शिक्षण संस्थानों का शोधन करें और उनका रक्षण करें। पुरी नाम के जो सन्यासी होते हैं अंतिम दशनामी परंपरा में, वो भारत की जो अष्टपुरियां कही गई हैं उनके संरक्षण का कार्य दिया गया। तो आदिशंकर ने ये जो 4 धाम स्थापित किए, देश के चारों दिशाओं में जो 4 वैष्णव धाम स्थापित किए, हालांकि उनको शंकर का अवतार माना जाता है और शंकर को सबसे बड़ा वैष्णव भी कहा जाता है। और आदिशंकर ने देश के चारों दिशाओं में जो 4 वैष्णव धाम की स्थापना की, उसमें पुरी में जगन्नाथ धाम, पश्चिम में द्वारिका धाम, उत्तर में बद्रिकाश्रम और दक्षिण में रामेश्वरम धाम। और दूरदर्शन परिवार की तरफ से आज हम 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के साथ देश के महत्वपूर्ण 87 स्थानों के साथ जुड़े हुए हैं। और ये तस्वीरें सीधे तौर पर जो देश के कोने कोने में जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको और भी उत्प्रेरित करने का कार्य कर रही हैं। और मंदिर के ठीक पीछे का दृश्य इस वक्त आपको सुमेरु पर्वत के रूप में नजर आता है। और इसी सुमेरु पर्वत का एक हिस्सा गंधमादन पर्वत भी है। भगवान शिव की जब हम बात करते हैं तो भगवान हनुमान अनायास ही आ जाते हैं और गंधमादन पर्वत पर आज भी कहते हैं कि कलयुग में भगवान हनुमान साक्षात विराजमान हैं और साक्षात विराजमान हैं और इसलिए भक्तों को साक्षात दर्शन भी देते हैं। यहीं पर गंधमादन पर्वत में कदली का वन। और आज भी, अब मैं फिर से शंकराचार्य जो पुरी पीठ के हैं उनको उद्धृत करना चाहता हूं और उन्होंने ये कहा और उनको मैं कोट करके ये कहना चाहता हूं कि आज भी कदली वन में भगवान हनुमान श्री राम लला की लीलाओं का दर्शन करते हैं और जितने गंधर्व और यक्ष हैं उनको रामलीला करके दिखाते हैं। और वो यत्र यत्र रघुनाथस्य कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवान राम का कीर्तन होता है वहां भगवान शिव हनुमान के रूप में अपने भक्तों के साथ विराजमान होते हैं। वो गंधमादन पर्वत भी इसी सुमेरु पर्वत का ही हिस्सा है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस मंदिर के पीछे का पार्श्व भाग देख रहे हैं। और
हम बात कर रहे थे भगवान शंकर की। आदि शंकर 507 ईसा पूर्व जो केरल में कलड़ी स्थान है वहां पर जन्मे। उनके पिता शिवगुरु और आर्यम्बा मां वहां से उत्पन्न। इतना आप समझे कि 5 साल में उनका यज्ञोपवीत हुआ और 8 साल में उन्होंने संन्यास ले लिया। सिर्फ 8 वर्ष की छोटी अवस्था में उन्होंने संन्यास लिया और वो कार्तिक शुक्ल एकादशी को गोविंद भगवत पाद से उन्होंने संन्यास की दीक्षा ले ली। जो भगवान शंकर के, जो आदि शंकर के जो रचनाएं हैं उनको प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो श्रीमद् भगवत गीता जो कि महाभारत से हमें प्राप्त है उसका भाष्य आदि शंकर ने किया। उपनिषदों का भाष्य आदि शंकर ने किया। ब्रह्म सूत्र का भाष्य आदि शंकर ने किया। और यही 3 गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद, इसी को प्रस्थानत्रयी कहते हैं, जिसको हम संक्षेप में कह सकते हैं कि आदि शंकर की रचनाएं जो हैं वो इस विश्व को देन है। क्या कुछ है? कालक्रम से जो विलुप्त ज्ञान है उसको भगवान आदि शंकर ने प्रकट किया। जो कालक्रम से विकृत ज्ञान है उसको भगवान आदि शंकर ने विशुद्ध किया और अपनी अद्भुत मेधा शक्ति से चारों धाम की प्रतिस्थापना की। और आपको याद होगा कि जब आक्रांताओं ने भारतवर्ष की धरती को तहस नहस कर दिया था, उसके बाद में जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको फिर से जागृत करने के लिए भगवान आदि शंकर ने नारद कुंड में जो बद्रीनाथ प्राप्त किया उन्होंने और अपने चिन्मय कर कमलों से उनको फिर से प्रतिस्थापित किया। पुरुषोत्तम क्षेत्र में वो गए, उन्होंने जगन्नाथ आदि को प्रतिस्थापित किया। वायु पुराण में और शिव पुराण में उन्हें शंकर का अवतार माना गया है। द्वारिका में जब वो गए तो उन्होंने द्वारिकाधीश को, जिसका दर्शन आज हम करते हैं, उन्होंने अपने चिन्मय कर कमलों से प्रतिस्थापित किया। पुष्कर, जिसको हम जानते हैं जो तीर्थों के पुरोहित कहे जाते हैं, वहां पर ब्रह्मा जी के जो अर्चा विग्रह है उसको भी फिर से आदि शंकर ने ही प्रतिष्ठित किया। नेपाल में पशुपतिनाथ जी किसी और रूप में पूजे जाते थे, जिस रूप में आज हम उनकी पूजा करते हैं भगवान शंकर ने ही उसको प्रतिष्ठित किया। और ये जो चारों धाम हैं जिनकी प्रतिस्थापना उन्होंने की, स्थूल शरीर में अगर हम अपने शरीर में देखें तो योग शिखोपनिषद में ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं उसमें ही 4 धाम हैं। तो एक तरह से जो हमें बाह्य रूप में 4 धाम नजर आते हैं वो हमारे अपने शरीर के अंदर अवस्थित हैं। हमें सिर्फ उन्हें पहचानने की जरूरत है और उस पहचानने के लिए ही साधना करनी पड़ती है। और उसी साधना में रत अभी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आदि शंकर की जो प्रतिमा है उसमें अपनी मानस पूजा कर रहे हैं और लगातार विश्व की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। खुशाल। Well, the legend has it that the original Pandavas built the temple of Kedarnath, and the present temple was established by Adi Shankaracharya, who restored the glory of the shrine in the 8th century. The temple is said to be more than 1200 years old and one among the 12 Jyotirlingas in India. And that is why the Prime Minister is here. Ajay, the promise that the Prime Minister, when he was not the Prime Minister, made to the people and the devotees of Shiva, now that has come all true. So indeed, quite a satisfactory day for the Prime Minister. All those devotees who throng the temple from different parts of the country, that after the flash floods, what they see today, the new Samadhi Sthal of Adi Shankaracharya, the temple that has been restored in its ancient glory, the development works that has been taken care of in the surrounding area. So everything seems to come to life back again. Ajay? देखिए विशाल, जिस तरह से आपने जिक्र किया, अभी कुछ दिनों पहले हमने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन हमने संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का वचन लिया, अपनी प्रतिज्ञा ली। और उसी भारत को एक सूत्र में पिरोने का, आध्यात्मिक रूप से एक माला में पिरोने का कार्य जो भगवान शंकर ने किया, वो उसी राष्ट्रीय एकता को और भी आगे बढ़ाने के लिए, उसी राष्ट्रीय एकता को और भी ज्यादा मजबूत करने का संदेश देती है। अगर हम शंकर की बात करें तो शंकर की जो रचनाएं हैं वो हमें यही संदेश देती हैं कि हम किसी में कोई भी भेद न करें। जो अद्वैत का उनका सिद्धांत है वो स्पष्ट तौर पर यही कहता है कि कोई न इस संसार में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सभी उसी ब्रह्म के स्वरूप हैं। और जो भारतीय संस्कृति के लिए तप उन्होंने किया
जो भारतीय संस्कृति सब कुछ को ग्राह्य करती है, सभी को आत्मसात करती है, सभी को साथ लेकर के चलती है, और यही तो नए भारत का आधार है, जिसकी बात लगातार प्रधानमंत्री करते हैं, जो कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर के और सबके प्रयास से भारत का निर्माण करेंगे। और इसी संस्कृति की जो आधारशिला या फिर कहें एक माला में पिरोने का कार्य जो आदि शंकर ने किया, उस स्पष्ट तौर पर सभी कुछ को ग्राह्य करते हुए, सबको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ती है। जो प्रकृति का संतुलन सौंदर्य लहरी में भगवान शंकर ने कहा, जो हमारी परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, प्रकृति का दोहन हम न करें, प्रकृति का शोषण हम न करें। और प्रधानमंत्री भी लगातार जब से आपदा आई है इस संदेश को देश और दुनिया तक पहुंचाते रहे हैं कि हमें प्रकृति का सेवन करना है, हमें प्रकृति का दोहन नहीं करना है, हमें प्रकृति का शोषण नहीं करना है। लेकिन आज विकास की अंधी दौड़ में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जो कार्बन उत्सर्जन के मामले में बहुत आगे हैं। आप ये कहें कि जो पंच तत्व हैं वो धीरे धीरे विकृत होते जा रहे हैं। और जब क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, जिसको हम कहते हैं 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, अगर वो 5 तत्व प्रदूषित होते हैं, विकृत होते हैं, तभी प्रकृति में कहीं न कहीं आपको संकेत मिलते हैं कि प्रकृति किसी न किसी आपदा के रूप में मनुष्य को सिखाने का कार्य करती है कि मनुष्य को अपनी सीमा को समझना चाहिए, अपनी क्षमताओं को समझना चाहिए और अपनी आस्था को, क्षमता को, ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहिए। और यही वन, अरण्य, पर्वत, सागर, गिरि, आश्रम, तमाम सन्यासी परंपरा, जो 10नामी परंपरा भगवान आदि शंकर ने दी इस समाज को, इस देश को, इन्हीं प्रकृति के संरक्षण का एक बहुत बड़ा संदेश भगवान आदि शंकर देते हैं। राष्ट्रीय एकता का बहुत बड़ा संदेश भगवान आदि शंकर देते हैं। छोटी उम्र में जिस तरह से उन्होंने तीर्थाटन किया, पैदल तीर्थाटन किया, अपने शिष्यों को लेकर के तीर्थाटन किया, ये कहते हैं कि तीर्थाटन को कितना महत्व दिया उन्होंने, क्योंकि तीर्थाटन के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का पर्यटन, भारत की संस्कृति, एक दूसरे को जानने का जो उत्साह है वो नजर आता है। और यही हम स्पष्ट तरीके से आज के नए भारत में, नए केदार का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, स्पष्ट तौर पर वही जो धारा है, वही ऊर्जा है जो आज नवीन रूप में, आपको अभिनव रूप में स्पष्ट नजर आती हुई दिखाई दे रही है। भगवान आदि शंकर के समाधि स्थल से अब बाहर आते हुए प्रधानमंत्री मानसिक पूजा करने के बाद इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। After performing puja at the Adi Shankaracharya Samadhi Sthal, Prime Minister coming out of the Samadhi Sthal. Ajay, you were mentioning about the conservation of the environment. India has been a signatory of the Paris Convention, and the Prime Minister recently addressed the world at the Glasgow meet, and India telling the world that the world is a family, Vasudev Kutumbakam, and we all need to restore, we all need to save what has been gifted to us by nature. God has gifted us everything. We should use it but not destroy it. And India and the effort that has been taken by the Indian government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the world has acknowledged that India is walking the talk, what promises it had made in the Paris Convention. So indeed, the role of the Indian Prime Minister acknowledged by the world, not only as a leader of the largest democracy in the world, but also of the man, of a visionary who not only thinks about India, Indian subcontinent, but also of the world, who believes that the world is a family. Ajay? बिल्कुल सही कहा आपने, वर्ल्ड इज अ फैमिली और वसुधैव कुटुंबकम। आदि शंकर ने जो रचनाएं की उनमें यही संदेश स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि हर कोई समान है। आपको बताएं कि डॉक्टर पॉल डायसन एक बहुत ही मशहूर जर्मनी के अनुवादक हुए हैं। जब उन्होंने भगवान आदि शंकर के ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य का जर्मन में अनुवाद करना पड़ा, तो उन्होंने स्वयं लिखा कि पूरे भाष्य को उनको 30 बार पढ़ना पड़ा, जबकि वो इतने बड़े विद्वान थे। और उसमें जो तत्वमसि है, यही तू ही उसका स्वरूप है, जो भगवान शंकर ने तत्वमसि का संदेश दिया। तत्वम असि, जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है, वहीं पर अद्वैत का सिद्धांत आ जाता है।
आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी आत्माओं में मेरा रूप है, मेरे से भिन्न कोई नहीं है। और यही ये जो संदेश है भगवान आदि शंकर में, शंकर के जो संदेश हैं आज के आधुनिक परिवेश में अगर आप देखें तो वही सबको ग्राह्य करते हुए, सबको आत्मसात करते हुए, सबको साथ लेकर के आगे चलने की जो संस्कृति है। और हम तो प्रकृति को मां मानते हैं। यहाँ हिमालय जो है, हिमालय की जो पुत्री हैं उनको हम जगत जननी के रूप में मानते हैं। माँ पराम्बा भवानी जो इस वक्त ज्योतिर्लिंग में अवस्थित हैं, उनको हम अपनी माँ मानते हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है विशाल कि हम अपने ननिहाल आए हैं, अपनी माँ के घर आए हैं, अपनी माँ के आंगन में आए हैं। Well, absolutely, Ajay, and I can see you've been enjoying your stay here at Kedarnath, a spiritual journalist that we all are fortunate enough to have in Ajay Mishra. You have been performing the pujas, enjoying the stay here, despite of all the challenges that the climate has thrown upon us, despite of the cold, the minus temperature. You have been enjoying, and as you see, the Prime Minister now would be supervising the developmental works that have been taking place here in the temple area, and that includes the construction of bridges, ये जो विकास कार्य हैं, जो विकास कार्य हैं उस पर हमारे जो संवाददाता नीरज ने बहुत ही बृहद काम किया है। और जिस तरह से 2013 की तबाही के बाद वो लगातार यहाँ का कई दौरा भी कर चुके हैं एक संवाददाता के तौर पर। उन्होंने बड़ी बृहद तैयारियां की हैं जो इस वक्त प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं, जो विकास की परियोजनाएं हैं। अब आगे के कमेंट्री के लिए मैं अपने सहयोगी नीरज सिंह को आमंत्रित करता हूँ कि जो अब विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री आने वाले हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल अजय, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था इस बात का कि 2013 और उससे पहले यहाँ पर सुविधाओं की बिल्कुल कमियां थीं और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते थे निश्चित तौर पर तमाम परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता था। टेलीफोन कनेक्टिविटी प्रॉपर यहाँ पर नहीं थी। पैसे जो लेके यहाँ पर यात्री पहुँचते थे उनको गौरीकुंड या जो फाटा है वहीं से एटीएम से पैसे निकाल के यहाँ पहुँचना पड़ता था। और कई बार ऐसा होता था कि पैसे की कमी पड़ जाती थी, तो उस समय भी जो श्रद्धालु हैं उनको काफ़ी मुश्किलें होती थी। लेकिन आज यहाँ पर वाईफाई की सुविधा है, एटीएम की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ ही मंदिर परिसर के पास ही यहाँ पर एक हाट बाजार है, वो बनाया गया है ताकि जो तमाम दुकानदार हैं जो मंदिर परिसर के आसपास अपनी दुकानें लगाते थे वो एक जगह लगा सकें। इस समय आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री जो सरस्वती आस्था पथ है जो करीब 500 मीटर के आसपास है और जो सरस्वती नदी के बिल्कुल साथ साथ बनाया गया है और काफी चौड़ा ये आस्था पथ है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं उनकी एक इच्छा होती है कि जो मंदाकिनी और सरस्वती नदी है वहाँ पर जाकर वो आचमन कर सकें, उसका स्पर्श कर सकें। तो इस समय प्रधानमंत्री आस्था जो पथ है वहाँ पर जो निरीक्षण के जो कार्य हुए हैं उनका निरीक्षण करते हुए कि कितने तेजी से उन कार्यों को संपन्न किया है विकास। Well, absolutely, Neeraj, and let's not forget the medical facilities that have been raised here, that have been provided for the pilgrims. Because let me tell you that despite of the spiritual importance of this place, the experience that you get here is not only spiritual, but also it is quite a test of your physical ability. बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज था और यहाँ पर जिस तरह का टफ मौसम होता है और उस मौसम में 12 महीने यहाँ बर्फ रहती है और उस बर्फ में यहाँ पर काम करना अपने आप में कह सकते हैं कि एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन उस भागीरथी चैलेंज को कंधों पर उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी इस इच्छाओं का कह सकते हैं कि धरती पर, केदार की धरती पर सफलतापूर्वक काम करके दिखाया हमारे इंजीनियरों ने, हमारे तमाम वर्करों ने। और ये दृश्य आप देखें, बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं वो प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर एक बड़ी जो सभा है उसको संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि प्रधानमंत्री उन कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं जो कार्य यहाँ पर हो चुके हैं और इसके अलावा जो द्वितीय चरण में जो कार्य यहाँ पर चल रहे हैं कि वो किस गति से कार्य आगे चल रहे हैं, किस गति से उन कार्यों को पूरा किया जा रहा है।
किन किन तरीकों से उन कार्यों को किया जा रहा है, तो वो तमाम निरीक्षण प्रधानमंत्री करते हुए और उन्हीं निरीक्षणों के माध्यम से दिशा निर्देश भी प्रधानमंत्री उन तमाम लोगों को और इंजीनियरों को दे रहे हैं कि किस तरीके से इस काम को करना है, क्योंकि इस धाम की पवित्रता है उसको बरकरार रखना है और इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो करना है। जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था कि केदारनाथ से भैरव घाटी के लिए जो रास्ता था वो काफी मुश्किलों भरा था और सरस्वती नदी और मंदाकिनी से होकर वहां तक जाना पड़ता था। तो जो बुजुर्ग श्रद्धालु होते थे उनके लिए एक बड़ी कह सकते हैं कि चैलेंजिंग ये यात्रा रहती थी। लेकिन अब जो प्रथम चरण के तमाम जो कार्य यहाँ पर नई केदारपुरी में किए गए वो पूरे हो चुके हैं और उसी में करीब 1.5 किलोमीटर जो लंबा जो रास्ता है भैरव घाटी तक पहुंचता है जो केदारनाथ से, वो पूरा हो गया है और वहां पर एक ब्रिज है उसको बनाया गया है ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो और वो भैरव घाट में भैरव बाबा के दर्शन कर पाए। अजय। नीरज, अब तक तो हमारे जितने दर्शक हैं वो इस विहंगम दृश्य को देख करके, इस अद्भुत दृश्य को देख करके जरूर सोचते होंगे कि हम केदारनाथ की यात्रा करें। और देश के कई कोने से हमने देखा कि यहाँ पे जो पर्यटक हैं इन अंतिम दिनों में, क्योंकि कल तो बाबा के कपाट बंद हो जाएंगे, भैरवनाथ के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं और यहाँ से वो नीचे ऊखीमठ चले जाएंगे। यातायात की अगर हम साधन की बात करें तो हरिद्वार से जो श्री केदार, क्योंकि हरिद्वार तक तो आना बहुत ही आसान है, किसी भी तरीके से आप हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं। वहां से श्री केदारनाथ की जो दूरी है वो 247 किलोमीटर की है और गौरीकुंड तक आप अपनी गाड़ी से यात्रा को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। 233 किलोमीटर की जो यात्रा है मोटर मार्ग से आप तय कर सकते हैं। और गौरीकुंड से जो 14 किलोमीटर की जो दूरी पैदल मार्ग से है, जिसमें आपको घोड़ा, पालकी, पिट्ठू आदि मिल जाते हैं, वहां पर जो डेवलपमेंटल कार्य किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। गौरीकुंड के बाद अगर आपको, या तो आपके पास एक विकल्प ये है कि आप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करें, जो कुछ जगहों से कई सारे प्राइवेट और सरकारी कंपनियां हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर पहुंचने के लिए, या फिर आप पैदल यात्रा करें। तो जो ये गौरीकुंड से 14 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है उसमें क्या कुछ सुविधाएं अभी दी गई हैं, उसका आप थोड़ा सा जिक्र करें। देखिए बिल्कुल अजय, क्योंकि हर एक श्रद्धालु के पास शायद उतना पैसा नहीं होता है कि वो हेलीकॉप्टर की जो सेवा है वो ले सके। और इसके साथ ही हमने ये भी देखा है कि बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं जो ये चाहते हैं कि वो पैदल ही बाबा केदारनाथ के धाम पहुँचे। तो 2013 और उससे पहले जो मार्ग था वो अगर आप देखें तो गरुड़ चट्टी की तरफ से होते हुए जो केदारनाथ धाम है वहाँ पर पहुँचता था, लेकिन 2013 की आपदा में वो मार्ग पूरी तरीके से कह सकते हैं कि क्षतिग्रस्त हो गया। दूसरा जो मार्ग है वो दूसरी साइड बनाया गया, लेकिन आज अगर हम ये देखें उस मार्ग को तो आज तमाम सुविधाएं अजय उस मार्ग पर उपलब्ध हैं। वो पूरा मार्ग कह सकते हैं कि कंक्रीट पत्थरों से बनाया गया है ताकि जो यात्री हैं, क्योंकि यहाँ कई बार ऐसा होता है कि मौसम अजय बहुत खराब होता है, बर्फ लगातार पड़ जाती है, बारिश लगातार हो जाती है, तो उसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस मार्ग को दुरुस्त किया गया है, पत्थरों से बनाया गया है ताकि जो भी यात्री पैदल चल सकें या घोड़े और खच्चरों से जा सकें, पालकी से जा सकें, उनको परेशानी ना हो। इसके साथ साथ ही अगर कहीं बर्फ पड़ती है, बारिश होती है, तो उसके लिए जो रेन शेल्टर हैं वो उस मार्ग पर बनाए गए, क्योंकि 14 किलोमीटर से ज्यादा लंबा वो सफर है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बुजुर्ग जो श्रद्धालु होते हैं उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी भी कमी होती है और मौसम भी काफी कह सकते हैं कि ठंडा होता है। तो उसके लिए भी जगह जगह पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, जो यात्री रुक सकें रेन शेल्टरों में, ऐसे शेल्टर बनाए गए हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम हो सके, वो तमाम जो सुविधाएं उस मार्ग पर की गई हैं। तो आज कह सकते हैं, और हमने देखा भी था अजय कि जब हम तमाम यात्रियों से मिल रहे थे उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि आज बाबा केदारनाथ धाम तक आना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जितना पहले सोचते थे कि यहाँ जाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तराखंड के 4 धामों में सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो बाबा केदारनाथ धाम में पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि यहाँ पर जिस तरीके से प्रकृति के साथ यहाँ पर निर्माण कार्य किए गए हैं, आस्था के साथ यहाँ पर जो सुविधाएं लोगों को दी गई हैं उसका असर दिखाई भी दे रहा है। और प्रधानमंत्री खुद
जब यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर देश दुनिया के तमाम लोग उन जगहों पर जाना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2019 में जब प्रधानमंत्री ने ध्यान साधना की थी गुफा में, उसके बाद 4 नवंबर तक, यानी कि आज 5 तारीख है, और 4 नवंबर तक वो ध्यान गुफा पूरी तरीके से बुक थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनका कितना प्रभाव रहता है कि जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं, और एक तरह से जो पर्यटन है और जो तीर्थटन है उसमें एक जबरदस्त इजाफा देखने को मिलता है। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा श्रद्धालु शिव धाम पहुंचे, केदार धाम पहुंचे। ये जो आपने गुफाओं की बात की नीरज, तो के साथ साथ दूसरी कई और गुफाएं भी हैं जिनको विकसित करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे जो साधक हैं वो कम से कम एक अनुभव तो ले पाएं। क्योंकि साधना तो आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आम जन को साधना का एक रस देने के लिए इस तरह का जो प्रयास अभी जो देवस्थानम बोर्ड कर रहा है वो भी अपने आप में एक अनूठा है और पर्यटकों को भारी संख्या में खींचेगा। देखिए बिल्कुल अजय, क्योंकि यहाँ पर 4 ध्यान गुफाएं का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ने जब जिक्र किया था और 2019 में जब ध्यान लगाया था, उसके बाद 4 ध्यान गुफाएं यहाँ पर अस्तित्व में आई हैं। और ध्यान गुफा, आप सही कह रहे हैं कि ध्यान आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप केदारनाथ धाम में पहुंचते हैं और बिल्कुल अपने आप को एकाग्रचित होकर ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति के लिए एक एकांतवास की जरूरत होती है, जहां तमाम सांसारिक सुख सुविधाओं से व्यक्ति दूर हो और वो सिर्फ अपने और अपने ईश्वर के बीच में ही संपर्क स्थापित कर सके। और यही कारण है कि इन ध्यान गुफाओं का बड़ा महत्व होता है, और यही वजह है कि इन 4 ध्यान गुफाओं में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं और ध्यान लगाते हैं और अपने आप को ईश्वर के साथ कह सकते हैं कि समर्पित करते हैं और एकाग्रचित करते हैं। इस वक्त जो दृश्य हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो केदारनाथ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का दृश्य, उसके पीछे सुमेरु पर्वत, और यहाँ पर जो केदार क्षेत्र में जिस तरह से हमने आपको शुरुआत में बताया कि बद्रिकाश्रम से लेकर के मानसरोवर का जो पूरा क्षेत्र है वो केदार क्षेत्र कहा जाता है, केदार खंड कहा जाता है। और सभी क्षेत्रों में इसको बहुत ही अद्भुत स्थान प्राप्त है। अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो हम आपको बता रहे थे कि ये 60 किलोमीटर का पूरा क्षेत्रफल बनता है केदारखंड का। अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर देखें तो ये पूरा का पूरा 36 किलोमीटर का खंड बनता है। केदारखंड के बारे में अगर मैं फिर से आपको आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाने की कोशिश करूं तो ये कहा गया है कि जिस प्रकार से ईख के मध्य में रस होता है, जिस प्रकार से दही के मध्य में घी होता है, जिस प्रकार से संसार में लक्ष्मी को उत्तम माना गया है, उसी प्रकार से कि जो केदार तीर्थ है वो सभी तीर्थों में उत्तम है। जिस तरह से तिल के मध्य में तेल और पुष्पों के मध्य में मधु है, उसी तरह से ये केदार तीर्थों का सार है। यथैवेक्षुरसो मध्ये दग्नो घृतमिवोद्भृतम सर्वलोके ही श्रीर्यत् तद्वत् केदारमुत्तमम् तिलेषु च यथा तेलम पुष्पेषु च यथा मधु तद्वत् केदार तीर्थम च सर्वसार समुच्यतम। इस तरह से ये जो केदार है सभी तीर्थों का सार कहा जाता है। और जिस तरह से हम ये लगातार कह रहे हैं कि इसका पौराणिक संबंध है, इसका सांस्कृतिक संबंध है, आज के परिवेश में जो बुनियादी ढांचा बनाया जा रहा है उसका संबंध नए भारत की एक नई दिशा की ओर भी ले जाता है। हमने देखा यहाँ पर मंदिर के पीछे रात भर इतने ज्यादा लोगों ने लाइव दर्शन कराए अपने अपने घरों में अपने बुजुर्ग माता पिता को। वो अपने आप में उनके लिए एक बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। और डिजिटल इंडिया एक तरह से स्पष्ट तौर पर अपना सफल होता हुआ यहाँ दिख रहा है। जिस तरह से फ्री वाईफाई जोन का जिक्र भी आपने किया था नीरज। देखिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पहुंचते हैं वो निश्चित तौर पर चाहते हैं कि बाबा के दर्शन करने के साथ साथ वो तमाम अपने जो परिजन हैं उनको भी दर्शन करा सकें बाबा केदारनाथ के। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने जब इस बात का जिक्र किया था तो वाईफाई की सुविधा यहाँ पर दी गई थी और आज बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं उस सुविधा का खुद भी लाभ उठाते हैं और अपने परिजनों को भी दर्शन कराते हैं। इस समय आप देखें प्रधानमंत्री, ये मंदिर जो परिसर है उसका विशाल दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। और जिस समय आपदा आई थी उस समय ये परिसर बिल्कुल तरीके से
जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था वो घड़ी पूरी हो चुकी है। अपनी जगह से ऊपर खड़े होके हम स्वागत करेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं अनुरोध करूंगी सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह माननीय राज्यपाल उत्तराखंड से कि वे शॉल भेंट करके हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि वे केदारनाथ का स्मृति चिन्ह प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। एक बार जोरदार तालियां। मैं अनुरोध करूंगी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी से एवं सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत जी से कि वे ब्रह्म कमल का लैंप जो कि हमारा राज्य पुष्प है, उसका लैंप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट करें। एक बार जोरदार तालियां। डॉक्टर हरक सिंह रावत जी एवं श्री यतीश्वरानंद जी से गुजारिश करूंगी कि वे ब्रह्म कमल का फ्रेम माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। डॉक्टर धन सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वे शॉल देकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मैं प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी, एक बार जोरदार तालियां। मैं प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री, एक बार जोरदार तालियां, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंचासीन संत महात्माओं को शॉल देकर उनका स्वागत करें। वास्तव में बहुत ही खुशी का पल है जब हमारे बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां। गरिमामयी उपस्थिति है निरंजनी अखाड़ा से महंत कैलाशानंद जी महाराज जो कि आचार्य हैं महामंडलेश्वर से, अवंतिकानंद ब्रह्मचारी महाराज जो कि सचिव हैं, आनंद अखाड़े से बालकानंद गिरी जी महाराज जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, परमार्थ निकेतन से श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जो अध्यक्ष हैं, और केदार सभा से श्री विनोद शुक्ला जी। मंचासीन महानुभावों का मैं डॉक्टर कंचन नेगी तहे दिल से आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों पर चलकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बागडोर है थामी। जय बाबा केदार। शंकराचार्य पहुंचे जहां से शिव के धाम, केदार के इस धाम को मेरा बारंबार प्रणाम। मंच पर उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एवं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, क्षेत्र के माननीय सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी आदरणीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी आचार्यगण, कार्यक्रम में उपस्थित
महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा स्वामी कैलासानंद जी, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद जी गिरी जी महाराज, स्वामी चिदानंद जी महाराज, हमारे